आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, मैंने इंस्टाग्राम से कौन कौन से ऐप से पैसे कमाए, कौन कौन से मल्टीपर्पज काम किए जहाँ से मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने को मिला एंड मैंने कैसे वहां से काम करके कमाया था। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप आगे तक बने रहना। एंड थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मिस बिल्कुल भी मत करना। तो अब देखो, हम लोग यूट्यूब पर बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं बाय शॉर्ट्स वीडियो एंड बाय लॉन्ग वीडियोस। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ एडवर्टाइज के लिए एड भी आते रहते हैं एंड उनका हमें प्रमोशन करके काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर अलग अलग वे में काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप क्रिएटर हैं तो, और बिजनेसमैन हैं तो। ये क्योंकि यहाँ पर हमें दो कैटेगरी दी जाती है अकाउंट बनाते टाइम, विच इज कैटेगरी फर्स्ट ऑफ क्रिएटर एंड सेकंड वन इज बिजनेस। तो आप इन दोनों में से कोई एक नीश को सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। बिजनेस का ऐसा रहता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शॉप है या फिर कोई वर्क है जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस पर अपनी लीड्स को लाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस कैटेगरी चूज करते हैं। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं, नए नए हैं और यहीं से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कि क्रिएटर का ही यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये भी रहता है कि अगर हमें मल्टीपर्पज वे में काम करके पैसा कमाना है तो हमें क्रिएटर को ही चूज करना पड़ेगा, और क्रिएटर हमारे लिए बेस्ट रहता है। सबसे पहले इंस्टा पे अर्निंग करने के लिए आपको एक पब्लिक अकाउंट की जरूरत रहती है, जो कि मेरा खुद का पब्लिक अकाउंट है और मैंने वहां से बहुत अच्छा अर्न किया था। तो सबसे पहले आपको पब्लिक अकाउंट रखना पड़ेगा, नहीं है तो बना लो। पुराना वाला ऐसा रहता है कि हमारे पास कभी फॉलोवर्स थे कभी नहीं थे, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं होता क्योंकि हमारे उस पर ऑडियंस एक्टिव नहीं होती। तो इससे बेटर रहेगा कि आप फटाफट से नया अकाउंट बना लो। तो सबसे पहले आपको एक पब्लिक अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप अपनी रील्स को पोस्ट करोगे, क्योंकि सबसे मेन काम हमारा रील्स वाला रहता है। तो रील्स को पोस्ट करने के लिए हमें मेक श्योर पब्लिक अकाउंट रखना पड़ेगा और उसके लिए हमें नई ऑडियंस को रीच करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने कोई पुराना अकाउंट नहीं यूज किया था, मैंने डायरेक्ट अपना नया पब्लिक अकाउंट बनाया, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किया, देन आईडी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी बनाई मैंने। उसके बाद में रील्स डालना अपलोड कर दिया। आपको भी इतना करना है कि पहले तो अपना अकाउंट बना लेना है, प्रोफेशनल तरीके से जनरेट कर लेना है, उसके बाद में कंटिन्यूसली रील्स डालते रहना है, और रील्स भी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। रील्स डालने से पहले भी हमारा एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है नीश के नीश क्लियर कर लो। लेकिन आजकल तो ऐसा चल रहा है कोई भी नीश का उठा के लोग डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूं, अगर आप पर्सनली वर्क के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको एक नीश चूज करनी ही पड़ेगी, चाहे वो टेक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, या फिर आपके ब्यूटी या फैशन से रिलेटेड हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लाइफस्टाइल एंड फैशन ब्यूटी का जो नीश थी वो सिलेक्ट की थी। वहां से बहुत अच्छा रिवेन्यू रहता है, क्योंकि आप ब्यूटी में प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, लाइफ स्टाइल में अपने घर में चीजें यूज होती हैं वो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे काफी अच्छा रहता है कि आपके पास मल्टीपर्पज के वर्क आएंगे। तो एक पब्लिक अकाउंट बनाने के बाद में अब आपको चाहिए रहेगा कि आप अपने सेम नीश के जो लोग हैं उनको फॉलो करें, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहे कि वो क्या डाल रहे हैं और हम क्या डाल रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए। अगर वो लाइव आ रहे हैं तो हमें कब आना चाहिए, हमारी रील्स कितनी है, उनकी कितनी है, हमारी पोस्ट कितनी है, कब वो डाल रहे हैं कब हम डाल रहे हैं, कैसे स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं नहीं कम पोस्ट कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको वहां से हेल्प होती रहेंगी, आपको ज्यादा गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अब एक पब्लिक अकाउंट बना लिया है, रील्स डालना शुरू कर दिया है, अपनी कैटेगरी के लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया है, यानी कि आप फुली एक्टिव हो चुके हो इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम को पता है कि आप यहाँ पर हो और आप काम करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि अपने जो आपने सेम नीश के लोगों को फॉलो किया है, आपको उन्हें कांटेक्ट करना है, बात करनी है। अगर आप एज अ फ्रेंडली कोलैब कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज आप उनके साथ कोलैब करना शुरू करो, ताकि वो आपके साथ कोलैब करे तो उनकी ऑडियंस भी आपको रीच करे, आपकी ऑडियंस उनको रीच करे, दोनों को हेल्प रहेगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है क्योंकि आपका नया अकाउंट है। बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि आपको सीधे सीधे कोलैब करना है, चाहे आप छोटे यूजर के साथ में करो चाहे बड़े यूजर के साथ में करो, लेकिन आपको करना है। और स्टार्टिंग में आपको कोलैबोरेशन फ्री ही रखना है, ताकि हर कोई आपको रीच कर पाए, ऑडियंस आपको रिलेट कर पाए कि हाँ आप कोलैब भी करने लगे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लाख 2 लाख कमाते हैं अपनी एक पोस्ट से, एक रील से और एक स्टोरी डालने से। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो मल्टीपर्पज वर्क का यूज करते हैं। तो मैं आपको सेकंड बात बता देती हूँ कि सेकंड चीज ये है कि हमारी एफिलिएट मार्केटिंग। वो लोग तो सारे काम करते ही है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का भी बिजनेस अपने साथ में ग्रो करते रहते हैं, वो कि उनकी रील से ही होता है। यानी कि सिंपली अब आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट से, वो वैसे भी आजकल फ्लिपकार्ट पे जो भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं उनका लिंक लगाने के लिए, मिंत्रा पे जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनका लिंक लगाने के लिए इंस्टाग्राम ने खुद हमें दे दिया है कि आप डायरेक्ट यहाँ से हमें लगा सकते हो, लिंक को ऐड कर सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट को अफिलिएट कर सकते हो, यानी कि टैग कर सकते हो। तो सिंपली आपको जो भी रील बनानी है वो आप बनाइए प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उसका लिंक लेके आप डायरेक्ट अपनी रील के नीचे पोस्ट करते टाइम ऐड कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका ये मेथड कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ से यूज कर सकते हैं।
तो एक तो वे था हमारा कोलेब्रेशन कैसे कर सकते हैं और कोलेब्रेशन करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और किन किन के साथ कर सकते हैं, कितने कितने अमाउंट में कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन पॉइंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से बहुत सारे यूजर्स बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लाख 2 लाख जो आज के क्रिएटर्स हैं वो अर्न कर रहे हैं क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं एंड उनके जो व्यूज हैं वो भी मिलियंस में आते हैं, तो वो इजीली अपना रील का अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर लेते हैं और ब्रांड उनको देती है। तो हाँ, थर्ड स्टेप हमारा जो मेन है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ब्रांड कोलेब्रेशन। आपने नॉर्मल कोलेब्रेशन कर लिया, अफिलिएट मार्केटिंग कर लिया, लेकिन अब आपको नहीं पता कि ब्रांड कोलेब्रेशन कैसे करना है, तो उसका फुल ट्यूटोरियल यूट्यूब पर कहीं भी आप देख सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा। एंड ब्रांड कोलेब्रेशन करते टाइम आपको कुछ गाइडेंस भी फॉलो करने होते हैं, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको ब्रांड कोलेब्रेशन शुरू कर देना है। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ बिगिनर आप 2 ही महीनों में इंस्टाग्राम से अच्छा खासा पैसा अर्न करने लगते हैं बाय कोलेबरेटिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इंस्टाग्राम को यूज करके काफी अच्छा और मोटा पैसा कमाना है तो आपको ब्रांड कोलेब्रेशन करना ही पड़ेगा। इवन आप करते कैसे हो और वो भी आपको सिखाया जाएगा। और आप तो आजकल ChatGPT के टाइम में आप उससे फटाफट से पूछ सकते हो कि ये क्या चीज है और मुझे कैसे इसको हैंडल करना है और कैसे मैं इसका रिस्पॉन्स करूँ, तो फुल चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ब्रांड कोलेब्रेशन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने भी पर्सनली पहले तो मैंने कोलेब्रेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद में मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी, जहां से अगर बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लगाए हैं तो एक ना एक प्रोडक्ट कोई ना कोई खरीदता ही था जो कि उनके अकॉर्डिंग होता था। देखो, कोई भी यूजर छोटा बड़ा वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो मे बी उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो आपको बेसिकली स्टार्ट करना है, उसके बाद में बेटर बनने की कोशिश करना है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे ग्रो करना तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी ऑडियंस रिलेट कर लेती है, तो वहां से इजी हो गया है। इवन बहुत सारे क्रिएटर जो ऐसे हैं जो कमाना चाहते हैं वो खासकर इंस्टाग्राम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि वो अर्न कर पाए, जैसे कि यूजीसी क्रिएटर्स। अगर आपको यूजीसी के बारे में नहीं पता है तो वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको काम स्टार्ट कर देना है। और कैसे मैंने यहाँ पे वर्क किया था वो भी मैं किसी दिन आपको ब्रीफ में बताऊंगी। इवन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी एक और वीडियो है जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।